नमस्कार जी। स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। विश्व इतिहास के अंतर्गत हम आज एक महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं। कुछ क्रांतियां हैं आपके। अमेरिका की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, रशिया की क्रांति है और चीन की क्रांति है। तो उन क्रांतियों में सबसे पहले क्रांति की बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं अमेरिका की क्रांति। स्वागत है आप सभी का। धनलक्ष्मी रुचि, बहुत अभिनंदन। चलिए, तो एक टॉपिक जो सबसे पहले आपके रजिस्टर में आना चाहिए उसे हम कहते हैं अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति, इसे ही अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ठीक है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। देखिए, जब भी अमेरिका का जिक्र किया जाता है तो हम लिखते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी तो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है अमेरिका, ठीक है ना। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से तो दुनिया केवल और केवल, कमला जी जुड़ी हैं, स्वागत, गुड इवनिंग। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं बने हैं तब से दुनिया केवल एक ही दुआ कर रही है कि भाई इसका कार्यकाल जल्दी पूरा हो जाए, ये फ्री होए तो दुनिया को राहत मिले। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग पर ऐसी सनक सवार है कि वो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर मोड़ देगा, ठीक है ना। मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा कि मेरे विद्यार्थी जो है वह दो विश्व युद्ध तो पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से, बेचारे बहुत सारी कोशिश करते हैं, कई सारे विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से याद होता है, अगर एक और टॉपिक जुड़ गया तो बड़ा घिचपच मामला हो जाएगा। फिर भी कोई बात नहीं, हिम्मत रखिए, सब कुछ बढ़िया होगा। बस थोड़ा सा मामला यह पेचीदा हो गया, अमेरिका की जनता खुद जो है ना वो इस बात से दुखी हो गई कि हमने किस नेता को राष्ट्रपति बना दिया। ये रियल बताओ, ट्रम्प चाचा जो है भाई साहब बड़ो गड़बड़ कर रहे हो लाल। ठीक है, चलिए, तो शुरुआत करते हैं कि हमारा जो पहला बिंदु आ रहा है वह ये आता है कि अमेरिका की खोज कैसे हुई। दैट इज इन्वेंशन ऑफ द अमेरिका। अमेरिका की खोज। अमेरिका की खोज को लेकर के ताजुब की बात आप ये देखिए कि अमेरिका की खोज किसी और व्यक्ति के द्वारा की गई थी, नाम आता है क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका की यात्रा की जाती है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, अमेरिको वेस्पूची के द्वारा, और नामकरण रखा जाता है मेरे दोस्त वॉल्ट्स डी मोर के द्वारा। ठीक है, तो बड़ी रोचक कहानी है, दुनिया की महाशक्ति है, महाशक्ति बनने के पीछे भी बड़ी गजब की कहानी है, चर्चा करूंगा आप लोगों के बीच में, है ना। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में धीरे धीरे अमेरिका की खोज हुई, अमेरिका का नामकरण रखा गया, और फिर यहां पर होता है अमेरिका का उपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण किस प्रकार अमेरिका में यूरोप के देश जाकर के जो है वह अपने उपनिवेश स्थापित करते हैं। उपनिवेश स्थापित करने का उद्देश्य केवल एक ही होता है कि उस देश के संसाधनों का दोहन करना। ठीक है, चलिए, स्वतंत्रता संग्राम के कारण, या हम ऐसा कह सकते हैं कि क्रांति के कारण, ये क्रांति हुई है तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं तो उस क्रांति के कुछ न कुछ तो कारण रहे होंगे। क्या बात क्लियर हो गई? क्या क्या ऐसे कारण थे, ये बात थोड़ा सा याद रखिए। कारण के बाद आता है अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। अमेरिकी डिक्लेरेशन ऑफ द अमेरिकन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। क्या कुछ और भी तथ्य हैं? बिल्कुल है, अभी तो है, अभी तो है मेरे दोस्त, अभी तो है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। चलिए, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र के बाद में हम कुछ घटनाएं पढ़ते हैं जो कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई थी, जिन्होंने विश्व को मोटिवेट किया कि हाँ अब हमारे यहाँ भी क्रांति होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? इसके बाद पेरिस की संधि होती है और उस पेरिस की संधि के माध्यम से अमेरिका के 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता दे दी जाती है।
याद रखिएगा पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के बाद क्या हुआ, अमेरिका का संविधान बना। इससे क्या होगा ना, आपको एक हाईलाइट पता चलेगा कि सर हमें जो है यह चीजें पढ़नी है। और फिर अंतिम बात, कुछ अन्य तथ्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ अन्य तथ्य लिख लीजिए। सम अदर फैक्ट्स रिगार्डिंग द यूएस ठीक है। थोड़ा सा अमेरिका के नक्शे को आप देखिए, तो आप जब अमेरिका के नक्शे को देखते हैं तो आपको एक अलग ही एहसास होता है कि हाँ, विश्व इतिहास में कुछ गजब होने वाला था। देखिए साहब, ये है अमेरिका। अगर आप इस अमेरिका में देखोगे ना, तो आपको एक चीज नजर आएगी, बीच बीच में आपको कुछ लाइनें नजर आएगी। जैसे एक लाइन ये नजर आ गई है ना, एक ये डिब्बा नजर आ गया। ये लाइनें नहीं, ये बेसिकली डिब्बे मान लो आप इस तरह से। ये देखो, एक डिब्बा ये रहा, एक डिब्बा ये रहा, एक ये रहा, ये बॉक्स नजर आएंगे। ये बॉक्स नहीं है, तो फिर ये क्या है? यह अमेरिका के 50 राज्य हैं। ये क्या है? यह अमेरिका के 50 राज्य हैं। तो अमेरिका में कुल मिलाकर के राज्यों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा, 50 राज्य है। इसीलिए जब आप अमेरिका का ध्वज देखते हैं ना, राष्ट्रीय ध्वज, तो उस राष्ट्रीय ध्वज में कुल मिलाकर के 50 तारे आते हैं। कितने तारे हैं? याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज में कितने तारे हैं? याद रखेंगे, 50 तारे हैं। ये कितने राज्य हैं? तो याद रखना, यह 50 राज्य हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। इधर ये कनाडा आ गया, आप देखिए, ये ग्रीनलैंड आ गया। इस ग्रीनलैंड को ट्रम्प चाचा हथियाना चाह रहा है। ये मेक्सिको है। ठीक है, ये देखिए, समझ में आ रहा है नक्शा थोड़ा बहुत? बताएं, मानचित्र से चीजें क्लियर होती है नहीं होती? अब मैं आपको लेकर आ रहा हूं एक ऐसे नक्शे में जिसमें हमने पूरे 50 के 50 राज्य आपको दिखाए हुए हैं। देखिए, अमेरिका के 50 राज्य। यहाँ पर शुरू करिएगा, ये वाशिंगटन है, ये मोन्टाना है, इधर ये इलाडो है, ये ओरेगन है, ये नॉर्थ डाकोटा है, ये मिनसेटो है, ये साउथ डाकोटा है, ये व्योमिंग है, नेब्रास्का है, लाओस है, विस्कोइन है, मिशिगन प्रांत है, न्यूयॉर्क है। हम इन्हीं देशों के, इन्हीं राज्यों के नाम ज्यादा सुनते हैं ना। जैसे वॉशिंगटन के सुनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, न्यूयॉर्क के सुनते हैं, पेंसिल्वेनिया है, ये वर्जीनिया है, यहाँ पर ये इंडियाना है, इंडिया के लोग यहाँ पर आपको ज्यादा मिलेंगे। कैलोरीना का नाम सुनते हैं, मिसिसिपी का नाम सुनते हैं, न्यू मेक्सिको है, टेक्सास प्रांत है, कैलिफोर्निया है। ये अमेरिका के 50 राज्य हैं। अरे क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दो। ये अमेरिका के 50 राज्य हैं। अब इन 50 राज्यों की खोज कैसे होती है और किस तरह अमेरिका जो है वह हमारे सामने निकल करके सामने आता है, थोड़ा सा उसको समझिएगा। मैंने आपसे पहली बार कहा था जब हमने पुनर्जागरण की बात की थी कि भैया आपके पास जो है वह विश्व का मानचित्र होना चाहिए। यू विल हैव टू केप्ट द सम वर्ल्ड मैप विद यू। मैंने कहा था, नहीं कहा कि आपके पास कुछ विश्व के नक्शे होने चाहिए। देखिएगा, विश्व के नक्शे किस तरह से काम आते हैं। यहाँ पर ये पंजा बन गया, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये हमने उत्तरी अमेरिका बना लिया। उत्तरी अमेरिका में ये वाला जो हिस्सा है, यह मूल रूप से अमेरिका का है। ये कौन सा हिस्सा है? तो ये बात याद रखिएगा, यह अमेरिका का हिस्सा है, यूएसए बोलते हैं। ठीक है, इसके नीचे अगर थोड़ी सी हम बड़ी चर्चा करते हैं तो यह आ जाता है हमारा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, क्लियर? चल, यहाँ पर हम बना लेते हैं एक ग्रीनलैंड। ठीक है, यहाँ पर आप आइए, ये जो बना है ना, ये पुर्तगाल और स्पेन वाले क्षेत्र है। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए, ये ऊपर उत्तरी ध्रुव। ठीक है, इधर आप देखिएगा तो हमारे यूरोप के जो छोटे छोटे हैं, जिसे बाल्टिक सागर के राज्य कहते हैं, वो हम यहाँ पर बना रहे हैं।
ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके। ये अमेरिका हो गया, ये कुछ द्वीप समूह हो गया, कुछ द्वीप यहाँ पर है, और यहाँ पर हमने बना दिया फिर दोस्त हमारा प्यारा ऑस्ट्रेलिया। इस बार ऑस्ट्रेलिया विश्व कप में नहीं है, और यहाँ पर हमने बनाया हमारा अफ्रीका। वेलकम अफ्रीका। कोई समस्या यहाँ तक? अब बस तारीफ मत करना कि सर आप नक्शा बहुत बढ़िया बनाते हो। चलिए देखिए, भारत प्राचीन काल में हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? हर व्यक्ति जो है वह यह चाहता था कि साहब हम भारत पहुंचे, और भारत पहुंच करके जो है वहां से पैसा वैसा लें, वहां से धन वन प्राप्त करें, और धन वन प्राप्त करके जो है वह हमारे देश को समृद्ध करें। तो ये भारत की कहानियां हमने कई बार सुनी है। आप याद करिए, बाबर की दादी ने भी बाबर को भारत की कहानियां सुनाई थी, भारत की समृद्धता के बारे में बताया था। तब जाकर के बाबर जो है ना, वो भारत पर आक्रमण करने के लिए मोटिवेट हुआ था कि हाँ अब मुझे कहां पर आक्रमण करना है जी, मुझे अब भारत पर आक्रमण करना है। ठीक है, तो सुनिए, यहां पर एक देश हुआ करता था जिसका नाम था स्पेन, और इस समय स्पेन की महारानी हुआ करती थी, नाम था महारानी, नाम था इसाबेला। क्या नाम था स्पेन की महारानी का? तो याद रखिएगा, नाम आता है इसाबेला। इसाबेला, इसने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया। तो इसने एक नाव में एक व्यक्ति को बैठाया, ये नाव, और इसमें ये व्यक्ति बैठ गया, नाम था कोलंबस। कोलंबस के साथ लगभग 80 से 90 दिनों का भोजन भेजा, भाई तुम जाओ, और कहां पर जाओ? याद रखना, भारत की तरफ जाओ। यहां पर पहुंचा, इसको उत्तर आसा अंतरीप कहा जाता है। ये जो पॉइंट है ना, इसे कहा जाता है उत्तर आसा या उत्तरिम आसा अंतरीप कहा जाता है, आशा अंतरीप कहा जाता है। तुम्हें यहां से पहुंचना है, कहां पर? भारत पहुंचना है। भारत में जो तुम्हें मिले, जो भी मिले वो ले आना। क्या ये बात क्लियर हो गई? चाहे तुम्हें धन मिले, पैसा मिले, लेकिन भाई साहब इसकी किस्मत खराब थी, ये भारत नहीं पहुंच पाया। और जो इसकी नाव थी, है ना, समझिएगा, ये नाव कहां पहुंच गई? इस जगह पर पहुंच गई। ठीक है, चल, तो इसकी नाव हिचकोले खाती 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 यहां पर पहुंच गई। ठीक है, अब ये कौन सी जगह थी? ठीक है, कोलंबस यहां पर आ गया। बहुत अच्छे से सुनना, कोलंबस को कहां के लिए रवाना किया था? भारत के लिए रवाना किया था, लेकिन कोलंबस भारत नहीं पहुंच करके एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जिसे कोई नहीं जानता था। कोलंबस को लगा मैं भारत में आ गया। कोलंबस ने लगा क्या भारत, भाई समुद्र एक है, चारों तरफ आपको नीला समुद्र नजर आ रहा है, तो वहां पर क्या अनुमान लगाओगे कि कहाँ है और कहाँ नहीं है? ये पहुंचा बहामा द्वीप के गुहाना आनी, जिसे सैन सैल्वाडोर कहा जाता है। ये कौन सी जगह थी? यह बहामा द्वीप थी। ठीक है, बहामा द्वीप की जगह सैन गुहाना आनी, गुहाना आनी, गुहाना आनी में सैन सेल्वाडोर, सैन सेल्वाडोर पहुंचा, और जो यहाँ के लोग थे, इन निवासियों को देखा, और निवासियों को देखा तो ये कहाँ की खोज के लिए निकला था? भारत की खोज के लिए निकला था। भारत को इंडिया कहा जाता है। इसको लगा कि यार वाह गजब, ये तो लाल रंग के हैं, रेड है, तो इसने इन लोगों को क्या नाम दिया? रेड इंडियन नाम दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या बताइए। फिर इस बात को अमेरिको वेस्पूची, जिसने अपनी किताब में लिखा है, क्या लिखा है कि साहब, अमेरिकस नाम की किताब लिखी थी अमेरिकस वेस्पूसी ने, उसने स्पष्ट किया कि भैया सुनो, कोलंबस ने जिस भूमि को खोजा था वह एक नई दुनिया थी, एशिया का हिस्सा नहीं था। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि साहब वो एशिया पहुंचा था, तो यह बहुत गलत है। ये भारत नहीं पहुंच करके कहां पहुंचा था? एक नई दुनिया की खोज कर दी थी। इतिहासकार कहते हैं कोलंबस ने जाने अनजाने में वैश्विक महाशक्ति की खोज कर दी।
क्या ये बात क्लियर? एक बार थम्स अप करिएगा फटाफट से। कोलंबस ने जाने अनजाने में वैश्विक महाशक्ति की खोज कर दी थी। इस मानचित्र को बना लीजिए, अगर बन जाता है आसानी से तो। अगर आसानी से बन जाता है तब तो बना लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी बात को हम लिखेंगे। ये इटली का रहने वाला था कोलंबस, जिसे स्पेन की महारानी इसाबेला ने भेजा था कि तुम जाओ भारत की खोज करो, लेकिन रास्ता भटक गया। 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका पहुंचा। क्या ये बात क्लियर हो गई? और अमेरिका पहुंचा और अमेरिका की खोज कर दी। इस प्रकार गलती से अमेरिका की खोज हो गई, उद्देश्य अमेरिका की खोज करना नहीं था, है ना। रोहिताश्रु भाई क्लियर हो गया आपके? बताओ। रुचि, धनलक्ष्मी, जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं, कमला, सॉरी रोहिताश्रु। इस तरह से इतिहास को समझा जाता है ना। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि सर इतिहास में मानचित्रों का प्रयोग कैसे संभव है। मैं अक्सर कहता हूं कि सर इतिहास बिना मानचित्रों के समझा ही नहीं जाता। हमने प्राचीन, हमने मध्यकाल देखा। मुझे लगता है कि प्राचीन भारत में शायद 50 मानचित्रों का उपयोग हमने किया होगा। मध्यकाल में भी 20-25 मानचित्र तो हमने बनाए होंगे। विश्व इतिहास तो बिना मानचित्रों के संभव ही नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा कोलंबस को भी देख लो। एक बार कोलंबस को देखते हैं। ऐसा दिखता था कोलंबस, द ग्रेट क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, इस फोटो पे कॉपीराइट है, तो जिसने भी है उसको धन्यवाद देता हूँ। अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। ये कौन है? यह है कोलंबस, द ग्रेट कोलंबस। ठीक है, चलिए अब लिखिए। स्पेन की महारानी इसाबेला ने इटली के नाविक, स्पेन की महारानी इसाबेला ने इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस को भारत की खोज करने के लिए भेजा। भारत की खोज करने के लिए भेजा, किंतु यह रास्ता भटक गया। और तारीख याद रखना, 12 अक्टूबर सन 1492 को अमेरिका पहुंचा। को अमेरिका पहुंचा। इस प्रकार गलती से भारत की जगह, गलती से भारत की जगह अमेरिका की खोज हुई। ठीक है ना। हम कहते हैं कि सब भारत की खोज करने वाला कौन था? वास्को डी गामा था। लेकिन फिर इतिहास में हम पढ़ते हैं कि सब भारत की खोज करने वाला जो है
वो वास्को डिगामा नहीं कोलंबस था, तो फिर कैसा लगता है? एक बार विचार करने वाली बात है। अब एक नाव में तो ये बैठ करके आया था, और दो तीन नावों में इसके साथी आए थे, इसके साथ खाने पीने का सामान आया था। कोलंबस की जो नाव थी उसका नाम था सांता मारिया। लिखिए, कोलंबस की नाव। बताओ, नाव का नाम क्या था? सांता मारिया। और कोलंबस के जहाज। कुल 3 गाड़ियां इसके साथ आई थी। पीता और नीना, 2 जहाज थे। पहले का नाम पीता, पीता 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 व नीना। ठीक है, पीता और नीना लिख लो। टुडे ड्यूटी नहीं है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो रोहिताश्व, एक बार बताएं मेरे दोस्त। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूँ, शायद उससे थोड़ी बहुत चीजें जो है वह आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिएगा, ये देखिए, यहाँ पर आपको 3 नावें नजर आ रही होगी अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो। ठीक है, आ रही है क्या? नंबर 1, नंबर 2, है ना? एक कहाँ गई? चलिए, 2 तो है ना, एक शायद हो सकता है। देखिए, कोलंबस यहां से रवाना हुआ, ये जगह थी स्पेन। ठीक है, यात्रा का मार्ग बता रहा हूं। कोलंबस पहुंचा यहां पर, और ये जगह थी गुहाना आनी। कहां पर पड़ती है ये? बहामा द्वीप में पड़ती है, बहामा द्वीप। जबकि इसको किधर जाना था? उधर जाना था, लेकिन तेज हवाओं की वजह से रास्ता यह भटक जाता है, और रास्ता भटक करके ये कहां पहुंचा? ये पहुंचा गुहाना आनी। क्लियर हो गई क्या बात? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो कोलंबस के बारे में क्या कहा जाता है? यह जो चित्र आप देख रहे हैं कोलंबस का यात्रा मार्ग है। कोलंबस का यात्रा मार्ग। हालांकि इसकी रिक्वायर्ड है ही नहीं आप लोगों को, क्योंकि मैंने इस नक्शे में आपको बता दिया है कि कहां पर पहुंचा था, है ना? बता दिया है ना? देखिए, अब कोलंबस सर्वप्रथम अमेरिका में सर्वप्रथम बहामा द्वीप के गुहाना आनी क्षेत्र में पहुंचा। यहाँ के यात्रियों, यहाँ के जो निवासी थे, उन्हें भारतीय समझा और रेड इंडियन नाम दिया। लिखिए, कोलंबस अमेरिका में सर्वप्रथम सर्वप्रथम बहामा द्वीप के गुहाना आनी क्षेत्र में पहुंचा, में पहुंचा। जहाज से नीचे उतरा, और जहाज से नीचे उतर करके इसको लगा मैं भारत में पहुंच गया, तो इसने जमीन को स्पर्श किया। भारत मैया की जय, भारत माता की जय, इस तरह से किया जाने लगा। जब यहाँ के निवासियों को गुहानानी पहुंचा, तथा यहाँ के निवासियों तथा इस भूमि को भारत, इसे भारत व यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। ओ हो, ये लो सर, हम कहाँ पहुंच गए?
हम पहुंच गए साहब भारत। इसने कहा यहीं पर लंगर डाल दो, मजा आने वाला है। कोलंबस ने गुहाना आनी का नाम बदल करके सैन सेल्वाडोर कर दिया। इसने गुहाना आनी का नाम बदलकर सैन सैन सेल्वाडोर कर दिया। लिख लो, गुहाना आनी का नाम बदला और नाम बदल करके क्या कर दिया जी, सैन सेल्वाडोर कर दिया। यानी कि ये बात ध्यान रखना, कोलंबस के मन में यह बातें 1% भी नहीं थी कि वह अमेरिका में नहीं पहुंचा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? वो तो यही सोच रहा था कि मैं भारत पहुंच गया। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना का जवाब दीजिए। वो यही सोच रहा था कि साहब मैं तो भारत पहुंच गया हूं, है ना, बस मजा आ गया। उसको ऐसा लग रहा था, लेकिन यह उसकी गलत फहमी थी, जिसको दूर किया अमेरिको वेस्पूची ने। लिख लिया? चले, अब एक छोटा सा टाइटल डालिए, अमेरिका का नामकरण। अमेरिका का नामकरण। देखिए साहब, कोलंबस को मैं फिर बता रहा हूं, इस बात का कतई अंदेशा नहीं था कि वह अमेरिका नहीं पहुंचा है, वह भारत पहुंचा है। ठीक है ना, उसको तो यही लग रहा था कि मैं भारत पहुंच गया हूं। इसीलिए उसने गुहाना आनी का नाम बदल करके सैन सेल्वाडोर किया। यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा, क्योंकि अंग्रेज आपने देखा होगा लाल कलर के होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाचा जो है वो आज कितने लाल हैं भाई साहब, है हर तरह से लाल आदमी है, पूछो ही मत। 1499 में इटली के फ्लोरेंस का रहने वाला एक यात्री था, नाम था अमेरिको वेस्पूची। इसने अमेरिका की यात्रा की और अपना यात्रा वृतांत अमेरिकस नाम की किताब में लिख दिया। किसने यात्रा करी? अमेरिको वेस्पूची ने यात्रा करी। कहाँ का रहने वाला था? इटली के फ्लोरेंस का रहने वाला था। विद्वानों का नगर कहलाता है, एड्रियाटिक की महारानी कहलाता है। ये कौन है? ये है मेरे दोस्त अमेरिकस या अमेरिको वेस्पूची। ठीक है, क्या नाम है इसका? अमेरिको वेस्पूची। ठीक है, अमेरिको वेस्पूची, ये यहाँ गया। अब इसको भारत के बारे में ज्ञान था, पढ़ा लिखा था, तो इसने यह सिद्ध किया कि सुनो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोलंबस ने जिस भूमि को खोजा था वह एक नई दुनिया थी, नई दुनिया थी, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वह एशिया का हिस्सा थी या भारत था, तो वह गलत है। तो इसने यह सिद्ध किया कि कोलंबस ने जिस भूमि को खोजा था वह एक नई दुनिया थी, है ना, अमेरिका का नाम नहीं दिया उसने। ठीक है, वह एशिया का हिस्सा नहीं थी। बस इस अमेरिकस वेस्पूसी ने, अमेरिको वेस्पूची ने अपने ही नाम पर एक किताब लिख दी जिसका नाम रखा अमेरिकस। ठीक है, लिखिए। 99 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस का निवासी अमेरिको वेस्पूची का के फ्लोरेंस का निवासी फ्लोरेंस के निवासी अमेरिको वेस्पूची ने अमेरिका
की यात्रा, ऐसे लिखे। थोड़ा सा भाषा को परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और ऐसा लिखते हैं कि अमेरिको वेस्पूची ने कोलंबस के द्वारा खोजे गए गुहाना आनी क्षेत्र की यात्रा की, ठीक है। अमेरिको वेस्पूची ने कोलंबस द्वारा खोजे गए गुहाना आनी क्षेत्र की यात्रा की, ठीक है सर। अमेरिका लिख देते तो फिर शायद आप कंफ्यूज हो जाते, सर अमेरिका का नाम आ गया, अभी अमेरिका है ही नहीं भाई सब, है ना। गुहाना आनी क्षेत्र की यात्रा की और अपना यात्रा वृतांत और यात्रा की और अपना यात्रा वृतांत अमेरिकस नामक ग्रंथ में लिखा, नामक रचना में लिखा कि भाई साहब मैं वहां पर गया, ये हुआ, फलाना हुआ, ढीमका हुआ, सब कुछ इसने लिख दी, ठीक है। तो अपना यात्रा वृतांत अमेरिकस नाम से लिखा, ऐसा लिखे, अमेरिकस नाम से लिखा, नाम से लिखा, ठीक है। इसमें वेस्पूची ने यह सिद्ध किया कि, क्या सिद्ध किया वह समझिए, कि कोलंबस ने जिस भूमि को खोजा था वह एक नई दुनिया थी, एशिया का हिस्सा नहीं था। कोलंबस ने जिस भूमि को खोजा था वह एक नई दुनिया थी, एक, ऐसा लिखिए, वह एशिया का हिस्सा नहीं होकर, वह एशिया का कोई भाग नहीं होकर के, शब्दों में चेंज कर रहा हूं, कोई भाग नहीं होकर एक नई दुनिया थी, एक नई दुनिया थी। अब ऐसा इसने क्यों कहा? ऐसा इसने इसलिए कहा क्योंकि इसने भारतीय साहित्य के बारे में जानकारी रखता था कि हाँ, भारत में इस तरह के लोग रहते हैं, उनका इस तरह का व्यवहार है, भारत में राजा की स्थिति ऐसी है। यह यहाँ गया तो कुछ भी नहीं थे भाई साहब, बिना कपड़ों के कुछ युवक और युवतियां घूम रहे थे, यानी कि नर नारी घूम रहे थे। न तो कोई शासन प्रशासन था, ना ही कोई वो भव्यता थी जिसके बारे में वो पढ़ता हुआ आ रहा था, ना ही कोई वह मसाले थे जो भारत की खोज करने के लिए लोग निकले थे, ना ही वह सोना चांदी था, ना ही वह हीरे मोती की जो है वह क्या बोलते हैं, हीरा मोती के टब रखे हुए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी कि जिस भारत को सोने की चिड़िया के रूप में इन अंग्रेजों ने खोजने की कोशिश की थी, वैसा कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आया। तो इसने एक अनुमान लगाया कि भैया यह वो भारत नहीं है, यह वो एशिया का हिस्सा नहीं है जिसकी खोज करने के लिए तुम सब निकले। यह एक बिल्कुल नई दुनिया है, इट्स अ न्यू वर्ल्ड। क्या यह बात क्लियर हो गई? अब इसी अमेरिकस किताब के आधार पर जर्मनी के मार्टिन वाल्क सी मुलर ने 1507 में अमेरिका का नाम अमेरिका रखा। कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सल किताब है उसकी, तो लिखिए, यहां पर लिखिए, इसी अमेरिकस
ग्रंथ के आधार पर जर्मनी के विद्वान मार्टिन वाल्क सी मूलर, मार्टिन वाल्क डी मूलर, जर्मनी के विद्वान, शब्द याद रखना, मार्टिन वाल्क सी मूलर, मार्टिन वाल्क सी मूलर ने अपनी रचना, जर्मनी का रहने वाला था, ये बात याद रखना, विद्वान का नाम आता है मार्टिन वाल्क सी मूलर, कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सल ने अपनी रचना, कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सल यूनिवर्सल में 1507 ईस्वी में इस भूभाग का नाम, इस भूभाग का नाम अमेरिका रखा, अमेरिका, रख लिख, लिख लिया। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। मैं एक बार आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ तक लिख लो पहले तो आप लोग। चलिए देखिए, कुछ जानकारी आप लोगों को देता हूं, समझिएगा। देखिए, स्पेन की एक महारानी है, नाम है ईसाबेला। इसने इटली के नाविक को भेजा, इटली नाविक, और नाविक का नाम क्या था? कोलंबस। कोलंबस से क्या कहा कि भैया तुम्हें कहाँ जाना है? भारत जाना है। लेकिन ये भारत नहीं पहुंच करके कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। सॉरी, भारत नहीं पहुंच करके बहामा द्वीप पहुंचा। पर्टिकुलर बहामा द्वीप में भी गुहाना आनी पहुंचा, और इस गुहाना आनी का नाम बदलकर इसने फिर क्या कर दिया? सैन सेल्वाडोर कर दिया। यहां तक कोई समस्या? यहाँ के रहने वालों को यह रेड इंडियंस नाम देता है, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, इसलिए गलती से गलती हो गई, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़िए। ये कब की घटना है? तो ये घटना है 1492 की, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी शताब्दी में यानी कि 1499 में एक व्यक्ति है इटली का, नाविक है, नाम है अमेरिको वेस्पूची, ठीक है, अमेरिको वेस्पूची। ये बहामा द्वीप पहुंचा जहां पर कोलंबस ने खोज की थी। इसने किताब लिखी, यात्रा वृतांत लिखा, अमेरिकस के नाम पे। किसके नाम से लिखा? अमेरिकस नाम से लिखा। यह सिद्ध किया कि कोलंबस ने जो है वह एशिया की खोज नहीं की थी,
यह एक नई दुनिया थी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण बात निकल करके सामने नहीं आती। इसी अमेरिकस के आधार पर जर्मनी का एक विद्वान हुआ है, नाम है मार्टिन वाल्क सी मूलर। वाक सी मूलर, इसने किताब लिखी यूनिवर्सल कॉस्मोग्राफिया कॉस्मोग्राफिया, ये नाम याद रखना, मार्टिन वाल्क सी मूलर, कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सल। बताओ भाई ये कब लिखी? यूनिवर्सल वर्सल 1507 में। तो इसने इस आधार पर इस भूभाग का नाम क्या दिया? अमेरिका दिया। ईमानदारी से बताओ, अब समझ में आ गई ना? ईमानदारी से बताओ, अब समझ में आ गई ना? हर चीज क्लियर है सर, हर चीज जो है वह क्या है? क्लियर है। ठीक है, हर चीज यहां पर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, लिख लीजिए। इस तरह से फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। फ्लो चार्ट में एक बहुत अच्छा फायदा ये होता है कि चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है ना? अच्छा, एक बात याद रखना भैया, पहले पहले कौन आया था मेरे दोस्त? स्पेन आया था। अरे क्या मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? स्पेन के बगल में पुर्तगाली पड़ते हैं, पुर्तगाली के बाद हॉलैंड है, फिर अंग्रेज है, फिर फ्रांसीसी है। ठीक है ना? बस यही चीजें जो है वह मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलिए, कोशिश किया करें आप भी इस तरह से फ्लो चार्ट बनाने की, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हमने 4-5 पेज का एक ही स्लाइड में सारा मामला आ गया। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, नोट्स वह बनाने चाहिए विद्यार्थियों को जिसमें उसके अलावा कोई उन्हें समझ ही नहीं पाए। अब इनको कौन समझ पा रहा है? इनको आप लोग समझ पा रहे हो। क्यों समझ पा रहे हो? क्योंकि आपने ये सब चीजें पढ़ी है ना? इसाबेला, कोलंबस, अमेरिको वेस्पुची, अमेरिकस, मार्टिन वाल्क सी मूलर, कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सल, ये सब चीजें पढ़ी है। ठीक है ना? ये फ्लो चार्ट है, यही शॉर्ट नोट्स होते हैं। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको मेरे शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगा तो आप कहोगे सर ये आपने क्या लिख रखा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? चलिए अब एक बिंदु हम लेते